गुड इवनिंग दोस्तों, सत श्री अकाल, जय सिया राम। आप सभी का उत्साह एकेडमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं रमा अवतार यूट्यूब पर चलाई जाने वाली उत्साह एकेडमी की जीके की क्लासेज में जो हम लोगों ने कला और संस्कृति जो पार्ट है तृतीय श्रेणी अध्यापक में, उसका जो पहला भाग है वो हम पूरा कर चुके हैं। और दूसरा भाग राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के दुर्गों को लेकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है, आज उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए विश्लेषण के साथ। आज दूसरा भाग हम करेंगे जिसमें 31 से लेकर 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। और राजस्थान में दुर्गों को लेकर जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों। और तो आज हम जो दूसरा भाग है उस पर चर्चा करेंगे, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और ये जो विषय है वो कला और संस्कृति जो पार्ट है राजस्थान का, उसमें से हमारे तृतीय श्रेणी में शिक्षक में शामिल किया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज। आप कुंवर पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था क्योंकि दौड़ने में वास्तव में इनकी बहुत गति थी, बहुत ही स्पीड दौड़ा करते थे ये, इसीलिए इनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है, कहां पर बनी हुई है, इसका मतलब हमसे ये पूछा है कि कौन से दुर्ग में बनी हुई है। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां स्थित है। अब देखिए ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा, जूनागढ़ किला बीकानेर, लालगढ़ बीकानेर, जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। तो उड़ना राजकुमार का जो संबंध था वो था हमारे जूनागढ़ से। ये बीकानेर के रहने वाले थे, लेकिन इनकी छतरी बीकानेर में नहीं बनी हुई है। तो हमें पूछा है इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा कुंभलगढ़। तो उड़ना राजकुमार की जो छतरी बनी हुई है पृथ्वीराज की, कुंवर पृथ्वीराज की, वो कहां पर बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में इनकी छतरी बनी हुई है, ध्यान में रखिए। आगे देखिए मित्रों, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो ऊपरी ऊपरी महल है बादल महल, और इस बादल महल में ही है कटारगढ़, कटारगढ़ जिसे जूनी कचहरी के नाम से भी जाना जाता है, में किस महाराणा का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल, जूनी कचहरी जिसको बोलते हैं कटारगढ़, में किस महाराणा का जन्म हुआ। ऑप्शन देखिए, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा। अब अगर मित्रों थोड़ी सी नजर हम यहां पर लिखे ऑप्शंस पर देखें तो महाराणा सांगा इसका उत्तर कभी नहीं होना। इसके बावजूद महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, तो यह नहीं होना। अब उदय सिंह और महाराणा प्रताप में से आपको कंफ्यूजन रह सकता है। तो महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह है, तो उदय सिंह ने एक तरीके से चित्तौड़गढ़ में शासन किया और इन्हीं के समय में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया और साका हुआ। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जूनी कचहरी बादल महल कटारगढ़ में। और महाराणा प्रताप को किक्का नाम से भी जाना जाता है। इनके जो भील मित्र थे और भीलों की इनके पास जो सेना थी, तो बचपन में इनका जो नाम रखा गया वो किक्का था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल यानी जूनी कचहरी में जिसका जन्म हुआ था वो कौन था, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ अगर ये पूछे तो जूनी कचहरी बादल महल में हुआ था। और बाकी जो ऑप्शन है वो इनसे थोड़े अलग है, तो महाराणा प्रताप हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिहारों के पराभव के बाद, प्रतिहारों के पराभव के बाद किस वंश के शासकों ने जालोर दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जब प्रतिहारों का एक तरीके से अंत हो गया प्रतिहार शासकों का, तो प्रतिहारों के बाद में जालोर दुर्ग पर अधिकार करने वाले वंश के बारे में हमें पूछा है।
अगला कौन सा वंश था, कौन से वंश के शासक थे जिन्होंने एक तरीके से जो जालोर दुर्ग है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो ऑप्शन देखिए, गोहिल, चौहान, यादव, परमार। अब गोहिलों का जो आधिपत्य रहा मित्रों वो रहा मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, और चौहानों का एक तरीके से अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में। इसका मतलब ये नहीं है जालोर में चौहानों का शासन नहीं रहा, और यादवों का जो शासन था वो एक तरीके से करौली और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। अब बच गए परमार, तो इसका जो सही उत्तर होना है मित्रों वो परमार है। कौन सा है? परमार। तो प्रतिहारों के बाद में अगर जालोर दुर्ग पर अगर किसी ने आधिपत्य स्थापित किया तो वो कौन सा वंश था, कौन सा राजपूत वंश था? परमार वंश। तो प्रतिहारों के बाद में कौन आए? परमार आए। प्रतिहारों के बाद में कौन आए जालोर दुर्ग पर आधिपत्य करने के लिए? परमार आए। आगे देखिए, जालोर में चौहान वंश के शासन की नींव किसने रखी? जालोर में चौहान वंश की नींव किसने रखी? हालांकि मूल रूप से सपादलक्ष क्षेत्र यानी अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चौहानों का शासन था, लेकिन चौहानों की एक अलग शाखा जालोर में चौहान वंश की नींव किसने रखी ये पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, राव सूरजस चौहान, राजेश्वर चौहान, कानड़देव सोनग्रा और कीर्तिपाल चौहान। हमें पूछा है जालोर में चौहान वंश की नींव रखने वाले शासक कौन थे? तो राव सूरजस चौहान नहीं थे, राजेश्वर चौहान ये भी नहीं है। अब देखिए मित्रों, कानड़देव सोनग्रा और कीर्तिपाल चौहान ये है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन अगर हमें इतिहास का थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था 1311-12 में, उस समय कानड़देव वहां का शासक था। इसका मतलब कानड़देव से पहले नींव रखी जा चुकी थी चौहान वंश की। तो कानड़देव ये ऑप्शन भी नहीं होना, तो ऑप्शन कौन सा होगा मित्रों? कीर्तिपाल चौहान। तो कीर्तिपाल चौहान पहला शासक था जिसने जालोर में चौहान वंश की नींव रखी। कीर्तिपाल चौहान पहला शासक था जिसने जालोर में चौहान वंश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन, शौर्य, वीर एवं बलिदान के पराक्रम की गाथाओं से, शौर्य, वीरता एवं बलिदान के पराक्रम की गाथाओं से जुड़े सोनग्रा चौहानों का संबंध, कौन से चौहानों का? सोनग्रा चौहानों का संबंध किस दुर्ग से है? ऑप्शन देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग, तो कुंभलगढ़ को लेकर चौहानों का बिल्कुल भी आधिपत्य नहीं है। बयाना दुर्ग, भरतपुर ये भी ऑप्शन नहीं होना। तारागढ़, अजमेर, और तारागढ़ बूंदी में भी है, तो इसको लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आगे दिया होता अजमेर या बूंदी तो हम सोच सकते थे, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। अब बच गया सोनग्रा चौहानों का जो संबंध था वो मित्रों जालोर दुर्ग से था। तो सोनग्रा चौहान, कीर्तिपाल हो, कानड़देव हो, ये एक तरीके से इनका जो आधिपत्य था वो जालोर में था। तो सोनग्रा चौहानों का संबंध किस दुर्ग से हो जाएगा? जालोर दुर्ग से हो जाएगा। अजमेर से अलग जो चौहानों की एक शाखा थी सोनग्रा चौहानों की, वो जालोर से संबंधित थी, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो जालोर होगा। अब देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा इतिहासकार है जिन्होंने अपनी पुस्तक में जालोर दुर्ग के निर्माता का थोड़ा अलग वर्णन किया, तो उसके बारे में पूछा है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया ये पूछा है। ऑप्शन देखिए, वीर नारायण पंवार, राव जोधा के पुत्र निम्बा ने, परमार राजा भोज ने, और प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मित्रों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रतिहार नरेश नागभट्ट। तो
डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का जो निर्माता था वो कौन था? प्रतिहार नरेश नाग बटे प्रथम। प्रतिहार नरेश नाग बटे प्रथम, ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? अब देखिए ऑप्शन, सोजत, सबसे पहले सिवाना दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में। सोजत, पाली, जालोर, जालोर दुर्ग जालोर में है, बसंतगढ़, सिरोही। तो एक तरीके से सारे ऑप्शन मित्रों नजदीकी ऑप्शन है, यानी सुकड़ी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो इन जिलों के आसपास से ही गुजरता है, इसलिए कंफ्यूजन वाला सवाल है, लेकिन हमें सही उत्तर की पहचान करनी है। तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में सुकड़ी नदी के किनारे नहीं है, सोजत पाली वाला नहीं है, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही ये भी नहीं है, और इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा जालोर। कौन सा है? जालोर। तो जालोर दुर्ग है वो सुकड़ी नदी के किनारे है। जालोर दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी के किनारे है, ध्यान में रखना। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखिए, जालोर दुर्ग का प्रसिद्ध शाखा, जालोर दुर्ग का प्रसिद्ध शाखा, शाखा पूछा है किस सन में हुआ, आपसे डेट पूछी है। तो मैंने कल भी आपको बताया था मित्रों कि राजस्थान में एक तरीके से 1301 जो कि रणथंभौर में, रणथंभौर दुर्ग में क्या होता है? शाखा होता है, सवाई माधोपुर में हमीरदेव के काल। फिर 1303 में चित्तौड़गढ़ में होता है, 1308 में सिवाना बाड़मेर में होता है, और फिर होता है 1311-12 में, 11 में हुआ, 12 में, ये 11-12 साथ में आता है। तो ये हुआ था हमारे जालोर में। कहां पर हुआ था? जालोर में। ये महत्वपूर्ण साके हुए थे, और दिल्ली सल्तनत का इस समय शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही ये सारे साके हुए। 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़गढ़, 1308 सिवाना बाड़मेर, और 1311-12 जालोर। अब मेरे हिसाब से आपके ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। जालोर दुर्ग का पूछा है, तो जालोर दुर्ग का प्रसिद्ध शाखा किस वर्ष में हुआ? तो 1311-12 में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1311-12 में। 1301-2 में जो हुआ वो हमारे हमीरदेव वाला है, और ये दोनों ऑप्शन अपने आप में इकट्ठा है, तो इनका तो ध्यान नहीं रखना है, ये दो कंफ्यूजन कर सकते थे। तो 1311-12 है, 1311-12 में जालोर का प्रसिद्ध शाखा हुआ था, और अलाउद्दीन दिल्ली सुल्तान का शासक था जिसके आक्रमण के दौरान ये शाखा हुआ। अब पूछा है जैनों का स्वर्णगिरी मंदिर, जैन धर्म से संबंधित जो स्वर्णगिरी मंदिर है किस दुर्ग में स्थापित है? कौन से दुर्ग में स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? सिरोही, सोजत, पाली, आमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग। सही ऑप्शन का हमें चयन करना है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो अचलगढ़ दुर्ग, सोजत दुर्ग, आमेर दुर्ग और जालोर दुर्ग। तो स्वर्णगिरी मंदिर पूछा है जैनों का, और ये जो हमारे है वो है जालोर दुर्ग में। कहां पर है मित्रों? जालोर दुर्ग में। तो ध्यान में रखिए, जालोर दुर्ग में जैनों का स्वर्णगिरी मंदिर स्थित है। अगला ऑप्शन देखिए, राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, देखिए मित्रों एक तो है सोनारगढ़, सोनारगढ़, और एक है सुवर्णगिरी, यानी दोनों ही अर्थों में एक तरीके से दोनों जो दुर्ग है दोनों अलग अलग दुर्गों के नाम है। हमें क्या पूछा है? राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए, जोधपुर के किले को, आमेर के किले को, जालोर के दुर्ग को, बूंदी के किले को। अब जो सोनारगढ़ का किला है वो है जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग। और जैसलमेर का दुर्ग मान लो अगर थोड़ा बहुत हमें कंफ्यूज भी करता, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहां से तो सीधा उत्तर हमारा बन सकता है, वो बनेगा कौन सा?
जालोर दुर्ग। तो स्वर्णगिरी जो दुर्ग है वो किस दुर्ग का उपनाम है, एक तरीके से किस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, तो जालोर के दुर्ग। कौन से दुर्ग को कहा जाता है, जालोर दुर्ग। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, निम्न में से जालोर दुर्ग के नाम, तो सोनगढ़, सोनलगढ़, जालहूर, उक्त सभी जालोर दुर्ग के। इसके अलावा अभी मैंने आपको एक और बताया था, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उक्त सभी होगा, उक्त सभी। तो सोनगढ़, सोनलगढ़, जालहूर और स्वर्णगिरी, ये सारे के सारे जो नाम है वो जालोर दुर्ग के नाम है। तो सोनगढ़ गए, सोनलगढ़ गए, लेकिन मित्रों ध्यान में रखिए, अगर सोनारगढ़ कहते, क्या कहते हैं, सोनारगढ़ का किला या सोनारगढ़, तो यहां पर जो उत्तर होगा वो हमारा जैसलमेर दुर्ग होगा। क्या होगा, जैसलमेर दुर्ग होगा। तो आपको ध्यान में रखना है। आगे, सोजत दुर्ग का निर्माण, सोजत दुर्ग सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कहां पर है, तो पाली में है। सोजत का किला कहां पर है, पाली में। का निर्माण कब और किसने करवाया, सोजत दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया मरवाड़ क्षेत्र में। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन है राव जोधा 1412 ईस्वी में, महाराणा कुंभा 1455 ईस्वी में, राव रणमल 1399 ईस्वी में, और राव निम्बा 1460 ईस्वी में। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। सोजत का किला जो पाली में है उसका निर्माण किसने करवाया, तो देखिए राव जोधा 1412, राव जोधा 1412 इन्होंने जोधपुर का किला निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़, इसके साथ साथ इन्होंने राजस्थान में बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया। इसी वजह से राजस्थान स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो महाराणा कुंभा का काल कहा जाता है। राव रणमल, राव रणमल नहीं है, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा निम्बा, निम्बा द्वारा 1460 ईस्वी में, 1460 ईस्वी में सोजत दुर्ग का निर्माण पाली में किया गया। आगे देखिए, जोधपुर राज्य ख्यात में सोजत दुर्ग का निर्माण करता किसे बताया गया, जोधपुर राज्य की ख्यात में सोजत दुर्ग का निर्माण करता किसे बताया गया। अभी हम लोगों ने देखा कि सोजत का जो किला है उसका निर्माण निम्बा ने करवाया, और अब पूछा है जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसमें किसको बताया गया। उसमें एक तरीके से जोधपुर दुर्ग का निर्माता, जो सोजत दुर्ग का निर्माता है वो किसे बताया गया। ऑप्शन देखिए मित्रों, राव चंद्रसेन, महाराणा कुंभा, महाराजा विजय सिंह, राव मालदेव। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखिए राव चंद्रसेन, महाराणा कुंभा, महाराणा विजय सिंह और राव मालदेव। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा, जोधपुर ख्यात के अनुसार जो सोजत दुर्ग का निर्माण करता था वो था राव मालदेव। कौन था, राव मालदेव। जोधपुर राज्य ख्यात इसमें वर्णन किया गया है कि सोजत दुर्ग जो पाली में है उसका निर्माता राव मालदेव था। और इससे पहले हम लोग देखा ना कि 1460 ईस्वी में निम्बा ने सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया। तो अगर ऐसे पूछे कि जोधपुरी ख्यात के अनुसार कौन है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो राव मालदेव। किस प्रसिद्ध विदेशी लेखक ने जोधपुर दुर्ग के निर्माण को परियों एवं देवताओं द्वारा निर्माण की संज्ञा दी। किस प्रसिद्ध विदेशी लेखक ने जोधपुर दुर्ग के बारे में या जोधपुर दुर्ग के निर्माण के बारे में यह कहा कि इसका निर्माण परियों और देवताओं द्वारा किया गया, परियों एवं देवताओं द्वारा किया गया। ऑप्शन देखिए, बर्नियर, टॉमस्रो, टेसिटोरी, लॉर्ड किपलिंग, लॉर्ड किपलिंग। तो परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित जोधपुर दुर्ग को बताने वाले जो थे वो थे मित्रों लॉर्ड किपलिंग, लॉर्ड किपलिंग। लॉर्ड किपलिंग ने यह बताया कि जोधपुर, कहा उसने कि जोधपुर दुर्ग का जो निर्माण है वो परियों एवं देवताओं द्वारा किया गया, तो लॉर्ड किपलिंग होगा, लॉर्ड किपलिंग। आगे देखिए,
सबई गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़े जोदान। जबरो गढ़े जोदान। सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोदान। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जोदान किस दुर्ग की भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, और ये प्रसिद्ध दोहा किस दुर्ग की भव्यता के लिए कहा गया है, ये पूछा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोजत दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। और जोधान लिखा हुआ है, इसका मतलब जोधपुर दुर्ग की बात हो रही है। और जोधपुर जो दुर्ग है उसका अन्य नाम क्या है मित्रों, मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग को ही जोधान, ये जो भव्य दुआ कहा गया है, भव्यता जिसकी सुंदरता के लिए कहा गया है, वो कहा गया है मेहरानगढ़ दुर्ग। आगे देखिए मित्रों, रामेलाव तालाब। रामेलाव तालाब किस दुर्ग में स्थित है? रामेलाव तालाब किस दुर्ग में स्थित है? रामेलाव तालाब किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सोजत दुर्ग। और हमें पूछा है रामेलाव तालाब। और रामेलाव जो तालाब है वो मित्रों कौन से दुर्ग में स्थित है? तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग इसमें नहीं है, आमेर दुर्ग ये भी नहीं होगा, तारागढ़ दुर्ग ये भी नहीं होगा, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सोजत दुर्ग। सोजत दुर्ग में रामेलाव तालाब स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग का महल किस प्रकार के पत्थरों द्वारा निर्मित है? यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में निर्मित जो भी महल है उसमें कौन से पत्थरों या किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है? तो पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है जैसलमेर दुर्ग, तो ये नहीं होना। काले पत्थरों का प्रयोग राजस्थान के किसी भी दुर्ग में नहीं किया गया। सफेद पत्थरों का भी कहीं पर भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? लाल पत्थर। लाल पत्थर। तो लाल पत्थर का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग के महलों को बनाने में किया गया है, और पीले पत्थरों का प्रयोग जैसलमेर के जो जैसलमेर दुर्ग है उसके महलों को बनाने में किया गया है। अगला क्वेश्चन, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश जो पुस्तकालय है वो कहाँ स्थित है, कौन से दुर्ग में स्थित है? महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पूछा है। और महाराजा मानसिंह एक तरीके से नाथ संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करने वाले, और नाथ संप्रदाय का जो सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ी पीठ की स्थापना उसमें जोधपुर में की गई, और महाराजा मानसिंह थे। और इसी के समय इनका जो इनके नाम से मानसिंह पुस्तक प्रकाश जो पुस्तकालय है वो कौन से दुर्ग में स्थापित है, ये पूछा है। तो सोजा दुर्ग नहीं है, जालोर में भी नहीं है, सिवाना में भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो कौन सा हो जाएगा? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ या जोधपुर दुर्ग। जोधपुर दुर्ग में ही मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय स्थापित किया गया है। आगे देखिए, राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1301 पहला शाखा हुआ राजस्थान का रणथंभौर। कहां पर हुआ था? रणथंभौर। और इसके बावजूद 1303 में हुआ हमारे चित्तौड़गढ़ में, 1308 में हुआ सिवाना में, और 1311-12 में हुआ था जालोर में। तो हमें पूछा है राजस्थान का पहला शाखा, तो पहला शाखा 1301 में कहां पर हो गया? रणथंभौर में। कहां पर हो गया? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। तो ये रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का पहला शाखा हुआ। और उस समय जो रणथंभौर के शासक थे अमीरदेव, उनके काल में कौन से इतिहासकार रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया रणथंभौर दुर्ग पर, तो कौन से इतिहासकार उनके साथ उस युद्ध में भी शामिल थे जिन्होंने अपने आंखों देखा हाल लिखा? तो देखिए ऑप्शन देखिए, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अबुल फजल,
मिनहाजुद्दीन। तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल, अबुल फजल है वो अकबर के काल में थे, तो ये तो नहीं होना। इसके साथ साथ मिनहाजुद्दीन ये भी नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होना है मित्रों वो हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रणथंबोर विजय के दौरान वो आए थे, और उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल एक तरीके से लिखा है अपनी बुक में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी तोप मेहरानगढ़ किले से संबंधित है? कौन सी तोप, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ के किले में कौन कौन सी तोपें लगी हुई है ये पूछा है। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, उक्त छवि। तो मित्रों किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां ये सारी की सारी तोपें हैं वो हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उक्त छवि होगा। तो ध्यान में रखिए मेहरानगढ़ में किलकिला, शंभू बाण और गजनी खां, किलकिला, शंभू बाण और गजनी खां तोपें हैं वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित श्रृंगार चौकी, जहां महाराजा का राज तिलक होता था, किसके द्वारा बनाया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है श्रृंगार चौकी, और जहां पर किया जाता था महाराजाओं का राज तिलक। तो एक तरीके से महाराजाओं का राज तिलक किस चौकी पर किया जाता था? श्रृंगार चौकी पर। श्रृंगार चौकी का संबंध कौन से दुर्ग से? मेहरानगढ़ दुर्ग से। हमें यह पूछा है कि यह बनवाई किसने थी, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए, चंद्रसेन, कल्याणमल, रानी जसमा, तख्त सिंह, तख्त सिंह। तो इसका जो मित्रों सही उत्तर होगा वो होगा तख्त सिंह। क्या होगा? तख्त सिंह। तो श्रृंगार चौकी का निर्माता था वो हमारे जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, महाराणा अभय सिंह द्वारा किस सन में मेहरानगढ़ दुर्ग में फूल महल का निर्माण करवाया गया? महाराणा अभय सिंह जोधपुर के महाराजा, मेहरानगढ़ दुर्ग में इन्होंने फूल महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? फूल महल का। कब करवाया ये डेट पूछिए। 1732, 1738, 1720, 1724। ये फैक्ट है मित्रों, आपको सीधा ध्यान में रखना है। 1724 ईस्वी में महाराणा अभय सिंह द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में फूल महल का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमथाना किस दुर्ग का अन्य नाम है? कुमथाना क्या पूछा है? कुमथाना किस दुर्ग का अन्य नाम है? ऑप्शन देखिए, जालोर, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, शिवाना दुर्ग। तो कुमथाना जो दुर्ग है कहा जाता है वो इसमें से कहा जाता है मित्रों जालोर दुर्ग। जालोर नहीं होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग ये भी नहीं है, अचलगढ़ दुर्ग भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होना है वो कौन सा होना है? शिवाना दुर्ग। शिवाना दुर्ग को कुमथाना दुर्ग के नाम से भी जाना गया। अगला, 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार द्वारा निर्मित शिवाना का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार द्वारा निर्मित शिवाना का किला, तो शिवाना किला का निर्माण किसने करवाया? नारायण पंवार द्वारा। और किस पहाड़ी पर किया गया? तो देखिए शिवाना का जो दुर्ग है वो है बाड़मेर में। कहां पर है मित्रों? बाड़मेर में। और देखिए बाड़मेर में सबसे पहले हमें ये ध्यान में पता होना चाहिए कौन कौन सी पहाड़ियां बाड़मेर में है। तो देखिए 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां ये नहीं है, मलानी की पहाड़ियां ये भी नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप नहीं कट गए। हल्देश्वर की पहाड़ी, हल्देश्वर की पहाड़ी ये पूछा है। तो देखिए 56 की जो पहाड़ियां है मित्रों, जालोर और बाड़वाड़ा क्षेत्र में गोलाकार आकृति में फैली हुई जो पहाड़ियां हैं वो 56 की पहाड़ियां बोलते हैं। उन 56 की पहाड़ियों में जो एक पहाड़ी है हल्देश्वर की पहाड़ी, तो विशेष तौर से शिवाना का जो किला बना हुआ है वो बना हुआ है हल्देश्वर की पहाड़ी पर, हल्देश्वर की पहाड़ी पर। तो हल्देश्वर की पहाड़ी इसका सही उत्तर होगा। और नारायण पंवार ने शिवाना के किले का निर्माण करवाया। आगे देखिए, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोत
की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है। किस दुर्ग के साथ? वीर कल्ला रायमलोथ, वीर कल्ला राठौड़ वीर कल्ला रायमलोथ की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है। वीरता, उनकी वीरता की प्रशंसा में जो कथाएं जुड़ी हुई है वो कौन से दुर्ग से संबंध रखते थे? तो वीर कल्ला रायमलोथ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और सिवाना दुर्ग। तो सबसे पहले देखिए मित्रों, ऑप्शनों को अपन काटना शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक बार छोड़ दीजिए, अचलगढ़ दुर्ग इसी रोई में, इससे संबंध नहीं रखते थे वो, आमेर दुर्ग से बिल्कुल भी नहीं रखते थे। अब ऑप्शन बच गए दो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सिवाना दुर्ग। तो वीर कल्ला रायमलोथ का संबंध है कौन से, जो वीरगाथाएं जुड़ी हुई है कौन से दुर्ग से जुड़ी हुई है? तो इसका जो मित्रों सही ऑप्शन होगा चित्तौड़गढ़ वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़ जिन्हें चार हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं, उनका संबंध रहा है चित्तौड़गढ़ से। तो वीर कल्ला रायमलोथ का जो संबंध है वो रहा है हमारे सिवाना। सिवाना दुर्ग इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा सिवाना का दुर्ग बाड़मेर। भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है? भंवराथल, भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है? सिवाना दुर्ग नहीं होगा, जालोर दुर्ग में बिल्कुल भी नहीं है, सोजत पाली में नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा अचलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग में भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान है। अगला ऑप्शन देखिए, सिवाना दुर्ग किस जिले में है? तो सिवाना दुर्ग मित्रों बाड़मेर में है। अपन कितनी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो बाड़मेर इसका सही उत्तर होगा। जोधपुर नहीं है, पाली नहीं है, जालोर नहीं है। जो सही ऑप्शन होगा वो बाड़मेर होगा। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में बना हुआ है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर। मंदाकिनी कुंड व अचलेश्वर महादेव का मंदिर, ये देखिए अचलेश्वर, अचलेश्वर नाम आते ही हमारे समझ में आना चाहिए किस दुर्ग की बात हो रही है, सिरोही के अचलगढ़ की। तो मेहरानगढ़ नहीं होगा, जूनागढ़ जो बीकानेर नहीं होगा, टोडगढ़ अजमेर नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अचलगढ़। अचलगढ़ कहां पर है मित्रों? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। तो वहां पर बना हुआ है मंदाकिनी कुंड। क्या बना हुआ है? मंदाकिनी कुंड और अचलेश्वर महादेव का मंदिर, अचलगढ़ सिरोही। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा और हम लोग थर्ड ग्रेड टीचर की जो भर्ती है उसमें जो राजस्थान की कला और संस्कृति का जो पार्ट है शामिल किया गया है, उसकी जीके सीरीज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं और सारे टॉपिकों के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो उसका आज राजस्थान के दुर्गों का आज दूसरा पार्ट था और एक दो पार्ट और बन सकते हैं मित्रों, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते। हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें ताकि मतलब कोई भी एग्जाम में हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए लगभग 100-150 क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। एक क्लास में अपन 30 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, तो इससे आगे और एक क्लास हो सकती है जिसमें भी हम राजस्थान के दुर्गों को लेकर क्वेश्चनों को शामिल करें। तो उससे पहले आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं मित्रों, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भरतहरि की गुफाएं। भरतहरि की गुफाएं, भरतहरि की गुफाएं किस दुर्ग के पास अवस्थित है? तो भरतहरि की गुफाएं तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर नहीं होगा, अलवर दुर्ग नहीं है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर वाला नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अचलगढ़ दुर्ग होगा और अचलगढ़ दुर्ग के पास ही बनी हुई है भरतहरि की गुफाएं। तो ये थे आज की क्लास के 30 क्वेश्चन। भाग 2 था राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को लेकर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है यूट्यूब पर। इससे पहले की क्लास को देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और वहां से आप सर्च करके इससे पहले की क्लास देख सकते हैं, जिसमें भी राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को लेकर 30 क्वेश्चनों की एक सीरीज डाली हुई है। और इससे आगे यूट्यूब पर हम एक और क्लास लेके आएंगे जो भी राजस्थान के दुर्गों को लेकर होगी और जिसमें हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं उन सबको समेटने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।